हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झकास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु। स्वागत करता हूं एमसीसी लाइव पर। बेटा चलते हैं अकाउंट्स की अमेजिंग दुनिया में और बनाते हैं इसे बड़ा ही आसान। कल जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के बारे में अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर ओवरव्यू पार्ट पढ़ लिया था। यानी हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने कंप्लीट ओवरव्यू कर लिया था। और कंप्लीट ओवरव्यू करने के बाद में मैंने ये कहा था आपको कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में एक एक पॉइंट पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम उसी सीरीज को आगे लेकर जाने वाले हैं और रियलिटी में देखा जाए तो चैप्टर हम करेंगे आज स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर की पूरी स्टोरी सुनाई थी। हमने वो चंपू वाला एग्जाम्पल बनाया था। इना मीना डीका को हम कहां लेकर गए थे, इंडस्ट्रियल एंड रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। वहां जाके वो गिर गई थी चरणों में। वहां उन्होंने बनवाई थी एक स्कीम, उस स्कीम को लेकर वो गए थे हाई कोर्ट के अंदर। और उन्होंने पूरी जो अरेंजमेंट्स किया था, अपने डिबेंचर होल्डर से सैक्रिफाइस करवाया था, अपने शेयर होल्डर से सैक्रिफाइस करवाया था, आउटसाइडर लाइबिलिटी से सैक्रिफाइस करवाया था, एसेट्स का रिवैल्यूएशन करा था, एसेट्स को रिवैल्यूएट किया था। ये सब हमने लास्ट क्लास में एक स्टोरी बेसिस पर चैप्टर का ओवरव्यू लिया था। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उसके अंदर सबसे पहली जो बात करेंगे अपन डेफिनेशन की करेंगे। बेटा याद करो पिछला वाला लेक्चर हमने क्या किया था उस चैप्टर के अंदर। हमने उस लेक्चर के अंदर क्या किया था, एक बार थोड़ा सा दिमाग को लेकर जाओ। सर हमें बहुत अच्छे से याद है सर, हमने पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर जो लॉस हमें एसेट साइड के अंदर दिखाई दे रहे थे सर, उसको हमने राइट ऑफ करा था। और आपने ये भी बताया था कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी का क्वेश्चन हमारे आने वाला है। लेकिन अभी हम चैप्टर को समझ रहे हैं, इसलिए पूरा जो टी शेप वाली बैलेंस शीट है, हमारी प्यारी वाली बैलेंस शीट्स है, उससे हम समझने वाले हैं। तो हमने क्या किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सर पी एंडल जो दिखाई दे रहा था हमें एसेट साइड में, सबसे पहले हमने उसको उड़ाया था। मैं हल्का सा देखो आपको याद दिलाता हूं। सर हमारी यहां पर बैलेंस शीट आई थी। बैलेंस शीट में सर हमारा इधर जो लॉस था सर, उस लॉस को हमने उठाया था। सर हमने एसेट्स को क्या किया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर, सर हमने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया था, रिवैल्यूएशन किया था और उसको मार्केट वैल्यू पर लेकर आए थे। और सर ये सब काम करने में हमारा जो सबसे बड़ा सहयोग किया था, हमारी सबसे बड़ी जो हेल्प करी थी, वो सर करी थी लाइबिलिटीज होल्डर्स ने, जैसे शेयर कैपिटल ने, जैसे बेटा डिबेंचर्स ने, जैसे सर आउटसाइडर लाइबिलिटीज ने, जैसे करंट लाइबिलिटीज ने। आपको पता इन्होंने सैक्रिफाइस किया था, इन्होंने सैक्रिफाइस किया था। और इन्हों के सैक्रिफाइस करने से बेटा इस लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया था। और इस एसेट्स को जो मार्केट वैल्यू पर लेकर आए थे, उसमें भी हमें कुछ लॉस जनरेट हुआ था। उस लॉस को भी हमने क्या कर दिया था बेटा, राइट ऑफ कर दिया था। किन की हेल्प से, इन सब की हेल्प से। तो आपसे कोई भी पूछे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो बिल्कुल प्यारा सा जवाब होना चाहिए आपका। मैंने तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। आपसे कोई आज के बाद में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो बिल्कुल आसान शब्दों में आप उसे जवाब दीजिए कि जो हमारी कंपनी में जो लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को उन लॉसेस को लाइबिलिटीज होल्डर्स कुछ सैक्रिफाइस करते हैं और उस सैक्रिफाइस से उन लॉसेस को हम राइट ऑफ करते हैं। इसे ही कहा जाता है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए हमने जो डेफिनेशन यहां पर लिखी है उसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच अ कंपनी कैन राइट ऑफ इट्स लॉसेस। कंपनी क्या करती है, अपने लॉसेस को राइट ऑफ करती है। कंपनी अपने लॉसेस को क्या करती है, राइट ऑफ करती है। जो इना मीना डीका ने, याद करो अपना पिछला वाला एग्जांपल, जो पास्ट में डिसीजन लिए थे उनके कारण उन्हें हैवी लॉसेस हो गए थे। उन लॉसेस को खत्म करते हैं वो। सर खत्म क्यों करते हैं बेटा, इसलिए वो कहीं भी लोन लेने जाते हैं तो उन्हें कोई लोन नहीं देता।
वो उधार में माल खरीदने जाते हैं तो उन्हें कोई उधार नहीं देता। आप खुद सोचो एक बार, जिसकी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अगर लॉसेस दिखाई देंगे तो बेटा आप ही उसे उधार नहीं दोगे। आज मैं मुसीबत में हूं और आपसे पैसे लेने हैं और आपको पता है कि यार ये तो वैसे बकवास काम करता है, तो बेटा आप ही मुझे 1 रुपया नहीं दोगे। तो ये चाहते हैं कि यार इनकी जो बैलेंस शीट है ना वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए, ताकि कहीं भी जाए तो कम से कम उसको देख सके, अच्छा आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्चुअल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आदमी विचार कर सकता है, उधार देने के लिए सोच सकता है, लेकिन इस परिस्थिति में कौन उधार देने वाला है? तो ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था इस काम के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं। याद करो जब हम 12th के अंदर एडमिशन पढ़ा करते थे, रिटायरमेंट पढ़ा करते थे, डेथ पढ़ा करते थे, तो एसेट्स के रिवैल्यूएशन के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते थे? याद करो अपने पुराने दिन। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिसोलेशन के वक्त कौन सा अकाउंट ओपन करते थे? याद करो एक बार पुराने दिन। सर रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, यानी हर काम के लिए कोई स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है। तो बेटा इस काम के लिए भी हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करेंगे। उस स्पेशल अकाउंट को सर किस किस नाम से जानेंगे? बेटा जी उस स्पेशल अकाउंट को हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, उस स्पेशल अकाउंट को हम कैपिटल रिडक्शन बोल सकते हैं, उस अकाउंट को हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बोल सकते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। सर रिवैल्यूएशन भी नॉमिनल होता था, रियलाइजेशन भी नॉमिनल होता है, तो ये भी नॉमिनल। हां जी सर, ये क्यों बनाया जाता है? ये इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से होने वाले प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशंस के लिए, एक स्पेशल वर्क के लिए, इस प्रोसेस के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है। तो हमने यही लिखा है अपने नोट्स के अंदर, द एंटायर प्रोसेस विल बी थ्रू अ नॉमिनल अकाउंट। और इस अकाउंट को देखो, अभी अभी जस्ट हमने नाम दिया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से जाना जाता है। अरे वाह जी वाह। तो ये तो हो गई बेटा डेफिनेशन की बात। ये तो किसकी बात हो गई बेटा? डेफिनेशन की। अब मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाने वाला हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सर? इस एज ए स्टूडेंट आपने बहुत बड़ी स्टोरी सुना दी, पिछले लेक्चर में भी बहुत लंबी सी कहानी सुना रहे थे, अभी तक आपने एंट्री बनाना नहीं सिखाया। और अब सीखेंगे एंट्रीज, कि हमें एंट्रीज एक्चुअली में बनानी कैसे है। तो देखो बिल्कुल एक एक पॉइंट को एग्जांपल्स के थ्रू समझते चलो। मैंने यहां पर जर्नल एंट्रीज में केस स्टडी लिखी है, एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय शेयर होल्डर्स ऑब्लिक आउटसाइडर्स, आउटसाइडर लाइबिलिटीज। जैसे एक एग्जांपल से सीखते हैं, एक एग्जांपल से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, मैं समझाने के लिए ऑलवेज इस बैलेंस शीट को यूज करूंगा। जब तक मैं बोर्ड पर सेल्फ क्वेश्चन लिखूंगा मैं ऑलवेज इसको यूज करूंगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम आईसीआई स्टडी मैट का क्वेश्चंस करेंगे, तब अपन पूरा शेड्यूल 3 को फॉलो करने वाले हैं। लेकिन जब तक मैं आपको समझाऊंगा ऑलवेज इस बैलेंस शीट को मैं यूज करने वाला हूं क्लास के अंदर। देखते हैं, मान लो बेटा फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए की है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी मान लेते हैं 100 रुपए की है बेटा, मान लेते हैं डिबेंचर भी 100 रुपए का है बेटा, मान लेते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज भी 100 रुपए की है बेटा, मान लेते हैं करंट लाइबिलिटीज भी 100 रुपए की है बेटा, मान लेते हैं। अब सर कुछ मत मानो, इतना ही बहुत है, चलो इतना ही बहुत है। इन्होंने सैक्रिफाइस करा, इन्होंने त्यागा। बताओ कोई लाइबिलिटीज होल्डर अपना पैसा छोड़ता है, सैक्रिफाइस करता है, सर 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 कंपनी को तो यहां फायदा होगा, वो सैक्रिफाइस करेंगे, बिल्कुल 100% फायदा होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, सर मान लो इसने 20 रुपए छोड़े, समझ जाना। सर इसने मान लो 5 रुपए छोड़े, सर इसने मान लो 2 रुपए छोड़े, सर इसने मान लो 8 रुपए छोड़े, सर इसने मान लो 9 रुपए छोड़े, इसने 9 रुपए छोड़े, इन्होंने सैक्रिफाइस करा। सर जर्नल एंट्री सिखा दो, मजा आ जाएगा सर। बेटा जर्नल एंट्री का अपना सिंपल सा रूल, सर एक्सपेंसेस लॉस एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। सर इनकम गेन लाइबिलिटीज बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं और कम होते हैं तो डेबिट करते हैं। हाँ जी सर, अच्छे से मालूम है ये वाला रूल। देखो अब एंट्री,
बेटा बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम हो रही है? सर 20 रुपए से कम हो रही है। बताओ लाइबिलिटीज कम होगी तो लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको नहीं यूज करना है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो बेटा पूरा लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब मैं भी क्वेश्चन करूंगा मैं पूरा लिखूंगा, अभी मैं समझा रहा हूं पूरा आपको। सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सर 20 रुपए छोड़े, 20 रुपए से, ओके सर। प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ने सर 5 रुपए छोड़ा, सर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 रुपए सर। सर डिबेंचर ने 2 रुपए छोड़ा, सर आप तो सभी को डेबिट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, लाइबिलिटीज कम होती है तो लाइबिलिटीज को डेबिट करते हैं। कितने रुपए सर? 2 रुपए। सर आउटसाइडर लाइबिलिटीज ने 8 रुपए छोड़ा, कोई भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज ने 8 रुपए छोड़ा, सर आउटसाइडर लाइबिलिटीज 8 रुपए। करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, इन्होंने भी सर सैक्रिफाइस करा, कितने रुपए सैक्रिफाइस करा? 9 रुपए। सर 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 डेबिट तो हो गया सर, अब हम क्या लिखे क्रेडिट में? सोचो, इत्थे से इत्थे, यहां दिमाग लगाकर सोचो। सर 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 ऐसा करने से तो कंपनी को फायदा हो रहा है, सर ऐसा करने से तो कंपनी को फायदा हो रहा है, सर ऐसा करने से तो कंपनी को फायदा हो रहा है। और मैंने आपको बताया है इस प्रोसेस के लिए, एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाएगा। वो अकाउंट होगा हमारा कैपिटल रिडक्शन या कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन। अभी हम यूज कर लेते हैं कैपिटल रिडक्शन। सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे कैसे लिखेंगे एंट्री? बेटा ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स याद करो। सर एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होता है, इनकम गेन क्रेडिट होता है। सर एक्सपेंसेस लॉस डेबिट होते हैं, इनकम गेन क्रेडिट होता है। बताओ 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 बताओ, आप ही बताओ। बताओ अगर अगर लाइबिलिटी सैक्रिफाइस करेगी तो कंपनी को क्या होगा? सर 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 कंपनी को फायदा होगा। तो फायदा है तो बताओ फायदा को किस अकाउंट में बुक कर ले? सर कैपिटल रिडक्शन में बुक कर लो। तो ये लो जी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सर कंपनी को कितना फायदा हो गया? सर कंपनी को कितना फायदा हो गया? 20 और 5 25 और 2 27, 27 और 8 35, 35 और 9 सर 44 का फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 44। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, ठीक है, हो सकता है मैथमेटिकल एरर हो जाए। 9 और 8 17 और 2 19 और 5 24 और 20 44 सर, 44 का फायदा। सर बड़ी आसान तरीके से एंट्री बन जाती है। हाँ जी, जब कल अपन आईसीआई स्टडी मैट का क्वेश्चन करेंगे आप देखना, बड़ा मजा आएगा। हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। काफी टीचर उलझा देते हैं एंट्रीज के अंदर ही, कुछ नहीं करना, सिंपल मैनर में चलना है, सिंपल मैनर में। ऐसे लगेगा हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे, हम सब कुछ पुराना पुराना 11th वाला 12th वाला ये पढ़ाई कर रहे हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो आपसे कभी भी कोई एंट्री पूछे कि एट द टाइम ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर्स, बताओ क्या जनरल एंट्री होगी? तो बोला यार लाइबिलिटीज है ना, सैक्रिफाइस करेगी ना तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा तो है ना कैपिटल रिडक्शंस को क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटीज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। लाइबिलिटीज को कम करते हैं तो अकाउंट्स का रूल्स है, लाइबिलिटीज कम होती है तो लाइबिलिटीज को डेबिट करते हैं। कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर फायदा होगा तो क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे। ओके कोई पूछे आपसे कैपिटल रिडक्शन कौन से नेचर का अकाउंट है तो आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए सर कैपिटल रिडक्शन इज अ नॉमिनल अकाउंट। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, हाँ सर एग्जाम्पल से ही समझनी पड़ेगी कहानी, तो पूरी एग्जाम्पल से ही कहानी को समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल से ही कहानी को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सर फिर आपने ये बैलेंस शीट बना दी। हाँ जी मैं ऑलवेज ये बैलेंस शीट बनाऊंगा समझाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा मशीनरी थी 500 रुपए की, और आपको पता है बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है बेटा उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हैं? बुक वैल्यू। मशीनरी 500 रुपए से शो कर रही थी। जब इसका रिवैल्यूएशन करवाया एट द टाइम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इना मीना डीका ने रिवैल्यूएशन करवाया। हमारा वही चंपू लिमिटेड वाला एग्जांपल, हमारी वही इना मीना डीका ने इसका रिवैल्यूएशन करवाया और रिवैल्यूएटेड में मार्केट प्राइस है ना बढ़ी हुई मिल गई। अरे वाह सर वाह, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मान लो मशीनरी बनना बंद हो गई हो, मान लेते हो यूनिक मशीन हो
और मान लो उसकी वैल्यू 700 हो गई। बताओ बुक में हमारी मशीनरी कितने रुपए की थी? सर बुक में हमारी मशीनरी 500 रुपए की थी। 500 से कितनी हो गई? सर 700 रुपए हो गई। कितनी बढ़ी? सर 200 रुपए बढ़ी। याद करो रूल्स अकाउंट्स का। सर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं। तो ये लो जी, एसेट्स को डेबिट करेंगे। तो सर मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए? सर 200 रुपया। सर डेबिट तो हो गया, क्रेडिट क्या करे? अरे यार, अरे इस काम के लिए कौन सा स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं? सर कैपिटल रिडक्शन। तो बताओ एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? सर फायदा होगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? सर फायदा होगा। और बताओ इस काम के लिए स्पेशल अकाउंट है, फायदा में कौन किस अकाउंट में लिखेंगे? सर कैपिटल रिडक्शन में। तो लिख दो ना बेटा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने रुपए? 200 रुपए। वाह, बन गई एंट्री। अगर यहां पर और भी कोई एसेट्स हो, मान लो फर्नीचर हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बिल्डिंग हो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, लैंड हो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, कोई भी एसेट्स हो, अगर वो बुक वैल्यू से ज्यादा हो रही है तो उसको रिवैल्यूएट कर देंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। आगे बढ़ता है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी बिकम्स लेस देन बुक वैल्यू। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ जी, क्यों नहीं होगा। देखो हम तो अकाउंटेंट है, हमें तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नजर आएगा हम तो रिकॉर्ड कर देंगे। हम तो क्या कर देंगे बेटा? रिकॉर्ड कर देंगे, जर्नल एंट्री बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फर्नीचर 500 रुपए से शो हो रहा था। कितने रुपए से शो हो रहा था? 500 रुपए से शो हो रहा था। हम रिवैल्यूएशन कराया और इसकी जो मार्केट वैल्यू है मान लो 400 रुपए है। कितनी है? 400 रुपए है। तो हमें क्या करना होगा बेटा? फर्नीचर को 400 रुपए पर लाना होगा। अब बेटा फर्नीचर को 400 रुपए पर लाएंगे तो सर क्या होगा? सर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, कंपनी को नुकसान होगा। सर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, कंपनी को नुकसान होगा। सर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, कंपनी को नुकसान होगा। ये लो डबल ट्रांजेक्शन हो गए। डबल ट्रांजेक्शन हो गए तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बताओ क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी? सर इस काम के लिए स्पेशल अकाउंट ओपन करते हैं और सर कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेंगे, क्योंकि नुकसान में इस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। टू 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 फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए? सर 100 रुपए से। सर नुकसान हो गया। सर ये तो दुख की बात है, ठीक है, वैसे ही कंगाली और कंगाली में आटा गीला। सर ये हैप्पी हैप्पी बात है, खुशी की बात है। हाँ जी, क्वेश्चन में दुख भी होगा, क्वेश्चन में सुख भी होगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद में थोड़ा सा हम स्माइली फेस में आ जाएंगे। कंपनी बोलेगी मैं खड़ी हो सकती हूं, एक बार फिर से प्रयास करती हूं। अच्छे दिन आ सकते हैं, बुरे दिन भी आ सकते हैं, अच्छे दिन भी आ सकते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट्स ऑफ न्यू फंड्स। सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद वक्त भी हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं न्यू फंड्स का। देखो सर, देखिए सर, आईसीआई स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चंस है, न्यू फंड्स अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, तो बेटा हमें तो एंट्री करना है। हमें क्या मतलब वो कहां से पैसा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर उन्होंने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर उन्होंने नए शेयर इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर उन्होंने डिबेंचर इशू कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। सर ऐसा भी हो सकता है। बेटा क्वेश्चंस हैं हमारे, अब हमारे क्वेश्चंस है तो हमारा काम क्या है? आंसर करना। हमारा काम क्या है? मार्क्स लाना, खुश रहना, मस्त रहना, टेंशन फ्री रहना। तो हमारा क्या है? अकाउंटिंग ही तो करनी है, हमें कर देंगे। तो सर अरेंजमेंट्स ऑफ न्यू फंड, बेटा अगर कंपनी ने रिकंस्ट्रक्शन के वक्त लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर इसमें तो कैपिटल रिडक्शन आ ही नहीं रहा। हाँ जी, इसमें क्यों आएगा? ये कोई फायदा नुकसान थोड़ी है, ये तो एक एसेट्स भी बढ़ रही है, एक लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है। इसमें कितने हो रहा है फायदा नुकसान? कितने हो रहा है? आपको दिख रहा है फायदा नुकसान? आप लोन लोगे तो क्या होगा? सर पैसा आएगा, लाइबिलिटीज भी बढ़ेगी, एसेट्स भी बढ़ रही है, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, कोई फायदा नुकसान नहीं है इसमें। तो अपन जो नॉर्मल एंट्री करते हैं वो कर देंगे। सर मान लो उसने नए इक्विटी शेयर इशू करे,
तो ये लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गए न्यू फंड्स। सर मान लो उसने सर डिबेंचर इशू करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। सर आप तो किसी का नरेशन ही नहीं लिख रहे, वो अपन क्वेश्चन करते वक्त लिख लेंगे। अभी अपन कौन सा स्टडी मेट का क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको फंडामेंटली सिखा रहा हूं इन चीजों को। यहां लिख देंगे लोन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, शेयर इशूड, डिबेंचर इशूड। ये लो जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल पॉइंट्स, कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशंस, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले मैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस की बात कर लेता हूं। याद करो जब अपन 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आता था। सर 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 याद आ रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होती थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। अरे यार प्रैक्टिकली सोचो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता था तब क्या एंट्री करते थे? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अभी क्या हो रहा है बेटा? सर रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बताओ रिकंस्ट्रक्शन के वक्त अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसकी क्या एंट्री करोगे? सर 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 थोड़ा सा दिमाग चल रहा है, क्योंकि एक्सपेंसेस है तो रिकंस्ट्रक्शन के वक्त अगर हमें नुकसान होगा, सर नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट करेंगे, और पैसा जाएगा तो टू बैंक, तो क्या एंट्री कर देंगे? सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे सर बड़ी आसान एंट्री है ये तो। सर ये डेबिट क्यों हुआ बेटा? खर्चा अगर अपन करेंगे तो हमें क्या होगा? नुकसान होगा, और नुकसान होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और खर्चा करना है तो बेटा पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो टू बैंक। ओके सर। प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मजा आ जाएगा इसको सुनने में। मान लो फॉर एग्जांपल प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड, आपको पता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज होता है, बैलेंस शीट के बाहर होता है। ये ऐसी लाइबिलिटीज है जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो 5,000 रुपए का प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड था जो पेंडिंग पड़ा हुआ है देने के लिए। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट है और अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है एरियर ऑफ प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड 500 रुपीज। इसमें हमने मान लो 400 पेड करा, और बाकी प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ने बोल दिया हम छोड़ रहे हैं, 100 रुपए का माफ कर रहे हैं जी, 100 रुपए का माफ कर रहे हैं। बताओ प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड किसको दिया जाता है? सर प्रिफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर ने बोला कितने रुपए का डिविडेंड है? हमने बताया 500 रुपए का बाकी चल रहा है जी। उन्होंने बोला 400 पेड कर दो, बाकी 100 छोड़ा, 100 छोड़ा। तो बेटा एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो एक बार यहां से बताओ, मैं इसे ही कह सकता हूं क्या जब यह बैलेंस शीट के अंदर नहीं है? प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड कभी अंदर होगा ही नहीं, बाहर है। ये एरियर ऑफ प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड है और बाहर पड़ा हुआ है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की तरह है। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, ये बहुत टेक्निकल एंट्री है। बताओ 500 रुपए का प्रिफरेंस एरियर ऑफ प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड था जिसमें 400 पेड करा। सर पेड करा तो लक्ष्मी जी जा रही है सर टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए सर? 400 रुपए, टू बैंक अकाउंट 400 रुपए। सर डेबिट क्या होगा? सर प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड को डेबिट कर दो ना। ना 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 ना, थोड़ा सा समझदारी दिखाओ। सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का हम पेमेंट करेंगे तो सर एक तरीके से नुकसान हो रहा है सर ये तो। हाँ सर नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, लाइबिलिटीज का अगर पेमेंट होगा सर, लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, तो एक तरीके से लाइबिलिटीज देखो बढ़ रही है। सर समझ में नहीं आया सर, सर समझ में नहीं आया। चलो एक बार मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। अगर आप बताओ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को अगर पहले हम रिकॉर्ड करें तो बताओ आप क्या एंट्री करोगे? सर हम एंट्री करेंगे, सर हम एंट्री करेंगे टू प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड।
कितने रुपए सर? 400। चलो मैंने रिकॉर्ड करा। बताओ लाइबिलिटीज बढ़ेगी, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो कंपनी को क्या होगा सर? नुकसान होगा। तो बताओ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करूं सर? डेबिट कर लो सर, डेबिट कर लो। कितने रुपए से? 400 रुपए से। सर है तो ये 500, लेकिन हम पेड कितना कर रहे हैं? 400। तो बेटा 100 रुपए को रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है? क्या करोगे रिकॉर्ड करके? करोगे क्या रिकॉर्ड करके? क्योंकि हम तो केवल 400 का पेमेंट कर रहे हैं। तो 500 रुपए को रिकॉर्ड करोगे तो 100 का तो वैसे भी पैसा छोड़ रहे हैं। अगर आप रिकॉर्ड भी कर लोगे तो वो तो वैसे भी क्या होना वाला है? डिस्काउंट की तरह यूज होगा। तो क्या करेंगे रिकॉर्ड करके? तो हमने 400 को ही रिकॉर्ड करा। अब हमने इसका पेमेंट कर दिया। तो बताओ एंट्री क्या करेंगे सर? प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 400 रुपए। सर इसकी तो हम नेट एंट्री भी बना सकते थे, इसकी तो हम नेट एंट्री भी बना सकते थे। कितने रुपए से? देखो बेटा प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड से प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड गया, तो सर हम एंट्री बना सकते थे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपए। अच्छा, इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, मैं तो एक छोटी सी लाइन बोलूंगा आपके लिए। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, बेटा जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में केवल उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करो जिसका आप पेमेंट कर रहे हो। नेट एंट्री कर दो। वापस सुनिए ध्यान से, यही तो एंट्री समझने वाली है, वो तो बच्चों वाली एंट्री थी। वापस बड़े ध्यान से सुनो, वापस बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ जी सर, वापस सुनाओ सर। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के अंदर अगर आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं, तो केवल उतना ही अमाउंट रिकॉर्ड करो जितने का हम पेमेंट कर रहे हैं। ओके सर? तो देखो हमने और इसमें भी देखो दो बात है, अगर हम पहले लाइबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो वापस कम करना पड़ेगा। तो देखो हमने पहले लाइबिलिटीज बढ़ाई, लाइबिलिटीज बढ़ी तो लॉस बढ़ा। ओके सर, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट करा, तो यार नेट इफेक्ट तो यही आ रहा है। और देखो हमने केवल कितना रिकॉर्ड करा है? 400 रिकॉर्ड करा है। सर एक बार मान लो हम 500 रिकॉर्ड कर दे तो क्या होगा? ये लो समझ लो। लेकिन प्रैक्टिकली तो देखो जाना तो इसी जगह पर है। ये लो मैं यहां समझा देता हूं, देखो ध्यान दो, बड़े ध्यान से समझो। सर मान लो हम 500 रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, समझना ध्यान से, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड 500। आपने बताओ अपनी लाइबिलिटीज कितने से बढ़ाई? सर 500 से। तो बताओ लाइबिलिटीज 500 से बढ़ी तो लॉस कितना बढ़ा? सर 500 से। बताओ हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? सर 400 कर रहे हैं। तो प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट 500 के बदले 400 पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 400। तो टू कैपिटल रिडक्शन, बताओ फायदा कितना हो रहा है? सर 100 रुपए का फायदा हो रहा है। चलो जी, प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड से प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड कट गया। सर कैपिटल रिडक्शन से कैपिटल रिडक्शन कट गया, लेकिन यहां 400 बचा। तो बेटा एक बार इसकी नेट एंट्री देखो क्या हो रही है, इसकी नेट एंट्री देखो क्या हो रही है। सर इसकी नेट एंट्री हो रही है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 400 रुपए। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं, मैंने कुछ अलग बोला? अरे हमने कुछ अलग बोला, हमने भी ये बात बोली कि आप कंक्लूजन के तौर पर क्या याद रखो, कंक्लूजन के तौर पे केवल बेटा जी आपको एक लाइन याद रखनी है कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में केवल आप उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करो जो आप पेड कर रहे हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में केवल उसी अमाउंट को रिकॉर्ड करो जो आप पेड कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो हमने भी वही करा है, हमने भी उसे ही रिकॉर्ड कर रहा है, आप देख लीजिए। चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, मान लो फॉर एग्जांपल कोई 500 रुपए के क्रेडिटर थे, मैं तो एग्जांपल से ही समझाऊंगा पूरी कहानी। मान लो कोई क्रेडिटर्स 500 रुपए के थे, लेकिन वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे 500 रुपए से, उनको पेड ऑफ करा फुल सेटलमेंट में 300 रुपए। मैंने तो एग्जांपल बना लिया।
अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 500 के थे, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने के थे? 500 के थे। उनको हमने बताओ पेड ऑफ कितना करा फुल सेटलमेंट में? 300। अब सोचो एक बार क्या करोगे, मैं आपको दे रहा हूं वक्त, 10 तक काउंट करता हूं, आप खुद बनाओ एंट्री और मुझे फटाफट चैट बॉक्स के अंदर इस एंट्री का रिप्लाई करो। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10। सर 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 आपने अभी अभी सर हमें समझाया था इस जगह पर, आपने बोला था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज में केवल केवल उतने ही अमाउंट को, केवल उतने अमाउंट को ही रिकॉर्ड करो जिसका आप पेमेंट कर रहे हो। तो सर हम 300 का पेमेंट कर रहे हैं, तो सर हम 300 रुपए को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके सर, तो बताओ पेमेंट टू बैंक कितने रुपए का? 300 रुपए का, 300 रुपए का। और एंट्री बेटा अगर हम किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो नुकसान होगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेड ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर 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 आप है ना ऐसे बताओ सर, इसको एक बार ऐसे बता दो सर। ये लो जी, ऐसे बता देते हैं, ऐसे बता देते हैं। यहां सीख लो बेटा इस जगह को। सर ऐसे बताओ बेटा, एक बात बताओ, हमारे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 500 के थे, हम कितना पेड ऑफ कर रहे हैं? 300। सर हम 300 को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बार। सर क्रेडिटर दिखा दो आप तो। ओके ये लो, बताओ बेटा अगर मैं यहां पर 2 क्रेडिटर्स करता हूं कितने रुपए? 300। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो फर्म को क्या होगा सर? नुकसान होगा। नुकसान होगा तो बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। कितने रुपए से डेबिट करेंगे बेटा? 300 रुपए से डेबिट करेंगे। ये कर दिया। अब क्या किया जाए सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 300। अब क्रेडिटर का पेमेंट कर दो। सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 300 रुपए। बेटा अब इसकी एक बार फटाफट से माइंड में नेट एंट्री बनाओ। सर क्रेडिटर से क्रेडिटर कट गया, सर कैपिटल रिडक्शन टू बैंक। ओके ओके ओके, ये एंट्री बनना था। हाँ ये एंट्री बनना था। आगे बढ़ो सर 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 आगे मत बढ़ो सर, आगे मत बढ़ो सर। इस वाली ये वाले तरीके से भी बता दो एक बार सर, प्लीज प्लीज सर इस वाले तरीके से भी बता दो कि मान लो ये पूरे 500 के 500 रिकॉर्ड करता। ये लो जी बेटा जी, अगर ये पूरे 500 के 500 रिकॉर्ड करता तो सर क्या होता? ये लो जी, अगर बेटा ये मान लो पूरे 500 क्रेडिटर रिकॉर्ड करता तो 2 क्रेडिटर 500। बताओ लाइबिलिटीज अगर 500 से बढ़ रही है तो फर्म को नुकसान कितना हो रहा है सर? 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 500 रुपए। बताओ पेमेंट कितना कर रहे हैं सर? पेमेंट कर रहे हैं सर 300 रुपए। तो 300 रुपए का पेमेंट कर रहे हैं तो बेटा एंट्री क्या होगी सर? फुल सेटलमेंट में 300, तो क्रेडिटर तो पूरे 500 के कम हो रहे हैं। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 300 रुपए। तो बताओ बेटा 500 रुपए के बदले में 300 का पेमेंट जा रहा है तो कंपनी को फायदा कितना हो रहा है सर? 200 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 200 रुपए का। और सर जब कंपनी को फायदा होगा, जब कंपनी को फायदा होगा तो कैपिटल रिडक्शन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके सर, अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, बड़े प्यार से देखो, बड़े प्यार से देखो बेटा, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 300 और कैपिटल रिडक्शन डेबिट 500। तो बताओ मैं यहां 300 रुपए डेबिट लिख सकता हूं क्या? यस सर। बेटा क्रेडिटर 500, क्रेडिटर 500 सर कट हो गया तो एंट्री क्या बची सर? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 300 रुपए सर, टू बैंक 300 रुपए। और हमने आपको क्या एंट्री बताई? कैपिटल रिडक्शन टू बैंक 300। इस वाले केस में मैंने हटा दी, यहां पर ब्लू ब्लू कलर से जो लिखा हुआ था उसमें भी सर यही इफेक्ट आ रहा था। अच्छा अच्छा सर, अब हमें परफेक्ट समझ में आ गया सर, अब हमें परफेक्ट समझ में आ गया सर, अब हमें सर परफेक्ट समझ में आ गया कि अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है तो हम नेट इफेक्ट के तौर पर केवल उसको रिकॉर्ड कर लेंगे जिसको हमने पेड ऑफ करा है, जिसको हमने पेड ऑफ करा है। बाकी जो सैक्रिफाइस पार्ट है, जो सैक्रिफाइस पार्ट है, जो वो छोड़ रहे हैं, उसको हम रिकॉर्ड
ना भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी नेट में कट जाना है। हाँ, वो नहीं छोड़ रहे होते तो फिर बेटा हमको इन एंट्रीज को यूज करना पड़ता। तो खुरापाती सब आनी चाहिए। ये सीए इंटर की क्लास है बेटा, खुरापाती आनी चाहिए। और जो अकाउंट से खेलना जानता है ना बेटा, मार्क्स उसी के आता है। और मैं अकाउंट से आपको खेलना ही सिखाऊंगा, हर सिचुएशन से गुजारूंगा, हर सिचुएशन से। किसी भी चैप्टर की कोई भी सिचुएशन जो हमारे इंटर लेवल की है, हर सिचुएशन से अपन गुजरेंगे, हर केस स्टडी से हम गुजरेंगे। तभी तो आने वाला है मजा। हमारा टारगेट है 100 मार्क्स। हम जब वो टारगेट लेके चलेंगे तो हम बनाएंगे ऑल इंडिया रैंक। आप रेगुलर स्टडी करें, तो बस अकाउंट से खेलना सीखना है, अकाउंट्स की अमेजिंग दुनिया को जीना है। टेंशन नहीं लेने का जब तक मैं बैठा हूं। तो आज का लेक्चर अपन बेटा लेक्चर नंबर 2 करते हैं खत्म। आज जो मैंने आपको बेसिक सिखाया, इन्हीं बेसिक्स के दम पे हम कल वाली क्लास के अंदर अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक बढ़िया वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। और हमारे वो थे कि सर शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग, सर शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट आ जाए, तो प्लीज उसमें समझाना। तो बेटा कल हम उसी क्वेश्चन को सामने स्क्रीन पर रखकर पूरा अच्छे से करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।